मूवी की शुरुआत में हमें मिरांडा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में सर्जिकल नर्स का काम किया करती थी। लेकिन एक दिन किसी ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती भयानक तरीके से घिनौना काम कर डाला। अब ये लड़की अपना बदला किस तरीके से लेती है ये हमें वीडियो पूरा देख कर के पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। तब वो अपनी मरी हुई माँ को गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है। मिरांडा भी यहीं पर खड़ी थी। जब वो उसके मुंह से ऐसी गंदी गंदी गालियां सुनती है तो हैरान हो जाती है। वो उस लड़के से कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जो उसे कहती है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, लेकिन मिरांडा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद रात को शिफ्ट खत्म होने के बाद वो लॉन्ड्री में जाती है और अपने कपड़े लेती है। मिरांडा के चेहरे को देख कर के हमें पता चलता है कि उसे गंदी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद वो अपने डेट से मिलने के लिए उनके घर पहुंचती है। तभी उनके डेड का कुत्ता उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है। तब मिरांडा को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है। फिर उसके डेड उसे घर के अंदर बुलाते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो उसे लेकर के जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। वहीं साइड की टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके गले में अचानक से खाना अटक जाता है और उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। मिरांडा जब इस चीज को देखती है तो उस आदमी की मदद करती है और उसकी जान बचा लेती है। तभी यहीं पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो मिरांडा के फटे हुए कपड़ों को बड़े ही गौर से देख रहा था। दरअसल मिरांडा की खूबसूरती को देखकर के उस आदमी की नीयत बिगड़ गई थी। फिर अगले दिन मिरांडा अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जाती है। वो घर बहुत ज्यादा खूबसूरत था जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर जब रात होती है तो वो अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलती है और उसे बताती है कि वो कल ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है और जिस लड़के से मिलने वाली है वो पता नहीं कैसा होगा। फिर वो नैन्सी को केविन नाम के एक लड़के के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने उसे ब्लाइंड डेट के लिए इनवाइट किया है और ये ब्लाइंड डेट मैंने अपने घर में ही रखी है। इसके बाद मिरांडा अपने घर पर ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो रही थी। तभी केविन दरवाजे पर आकर के नॉक करता है, जबकि मिरांडा अभी तक पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुई थी। जब मिरांडा केविन को अपने दरवाजे पर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। केविन भी उसे देख कर के कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। मिरांडा उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर तक वेट करो, तब तक मैं कपड़े बदल कर के आती हूँ। केविन जब घर पर बहुत सारे बॉक्स को देखता है तो मिरांडा से पूछता है कि क्या तुम घर शिफ्ट करने वाली हो। तब मिरांडा हाँ में जवाब देती है। फिर वो केविन से कहती है कि तुम ऐसा करो, वापस अपने घर चले जाओ और दिए गए टाइम पर ही वापस आना, तब तक मैं भी अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। लेकिन केविन यहाँ से जाने की बजाय दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और मिरांडा को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मिरांडा भी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन केविन नाम का ये दरिंदा पहले तो मिरांडा को बुरी तरह से पीटता है और अब मिरांडा भी बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से कमजोर हो चुकी थी। फिर केविन नाम का ये दरिंदा मिरांडा के साथ बहुत ही भयानक तरीके से घिनौना काम करने लगता है। इससे मिरांडा सदमे में चली जाती है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब मिरांडा की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद केविन नाम का दरिंदा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हम असली केविन को देखते हैं जो मिरांडा के घर पर आता है उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर के। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस नकली केविन को मिरांडा की ब्लाइंड डेट के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से वो टाइम से पहले केविन बनकर के आ गया और मिरांडा की जिंदगी बर्बाद कर डाली। अब असली केविन जैसे ही मिरांडा के घर के अंदर आता है वो मिरांडा को बदहवास हालत में देख कर के शॉक्ड हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करके बुलाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और केविन से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब केविन उसे सारी बात बताता है। मिरांडा को भी हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कर दिया गया था। फिर कुछ दिनों बाद हम मिरांडा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सदमे में थी। उस हादसे का उस पर इतना गहरा असर हुआ था कि वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं तब वो उनसे भी बात नहीं करती। फिर पुलिस वाले आते हैं पूछताछ करने के लिए और मिरांडा से पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़के को पहले भी कभी देखा था। ये सुनकर के मिरांडा अपने दिमाग पर जोर डालती है और याद करने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि वो लड़का तो उसी रेस्टोरेंट में काम करता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ डिनर के लिए गई थी। वहाँ पर उसने मिरांडा के
फटे हुए कपड़ों को देखा था और उसकी नीयत खराब हो गई थी। मिरांडा ये सारी बातें पुलिस वालों को बता देती है। पुलिस वाले भी जल्दी ही उस लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी मिरांडा इस हादसे से उबर नहीं पाई थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर के उसके डैड को भी बहुत ज्यादा टेंशन होती थी। मिरांडा भी अब उस घर में जाना नहीं चाहती थी और इस हादसे की वजह से कोई उसके घर को खरीदना भी नहीं चाहता था। इसके बाद मिरांडा जिससे भी मिलती बात करने की कोशिश करती, लेकिन सब उसे गलत नजरों से देखते, कोई भी उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता। वो लोग मिरांडा के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो इतनी ज्यादा सदमे में चली गई थी कि हॉस्पिटल में ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी। जब वो किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाती तो उसका हाथ कांपने लग जाता और वो हमेशा अपने साथ हुए गलत काम के बारे में ही सोचती रहती। अब हॉस्पिटल में ठीक से काम नहीं करने की वजह से उसके सीनियर भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। मिरांडा रात को घर जाने के बाद एक लेटर लिखती है और विलियम नाम के उसी आदमी को जेल में भेजती है जिसने उसके साथ यह हरकत की थी। उस लेटर को भेजने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। दरअसल मिरांडा अपने साथ हुए घिनौने काम का बदला लेना चाहती थी और धीरे धीरे अब थोड़ा खुश भी रहने लगी थी। मिरांडा को खुश देख कर के उसके डैड और उसके फ्रेंड भी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। मिरांडा ने जो लेटर विलियम को जेल में भेजा था उसे उसका कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकती बल्कि एक के बाद एक कई सारे लेटर भेज देती है विलियम को। लेकिन विलियम उसके लेटर को बगैर पढ़े वापस भेज दिया करता था। फिर एक दिन मिरांडा अपने घर का रिनोवेशन करवाती है ताकि उसे कुछ अच्छा फील हो सके। इसके बाद वो अपने डैड के डॉग को खाने में मिलाकर के स्लो पॉइजन देती है। दरअसल वो विलियम को भी इसी तरीके से तड़पा तड़पा कर के मारना चाहती थी। तभी एक दिन विलियम की तरफ से उसके लेटर का रिप्लाई आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर वो उससे मिलना चाहती है तो मिल सकती है। विलियम के लेटर को देखकर कि मिरांडा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फौरन उससे मिलने के लिए जेल में पहुंच जाती है। मिरांडा उससे मिलकर के बहुत ही प्यार से बातें करती है जिससे विलियम को लगने लगता है कि शायद इसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और अपने डैड के डॉग को फिर से स्लो पॉइजन देती है। दरअसल वो देखना चाहती थी कि इस पॉइजन से इंसान की मौत कितने दिनों में होती है। अब उसने विलियम से मिलना अपना डेली का रूटीन बना लिया था। अब वो रोजाना नई नई ड्रेस पहन करके मेकअप करके विलियम से मिलने के लिए जाने लगी। दरअसल वो विलियम को यकीन दिलाना चाहती थी कि वो उससे प्यार करती है। विलियम भी उसकी प्यार भरी और मीठी मीठी बातों के जाल में फंस चुका था और उसे यकीन हो गया था कि मिरांडा उसे प्यार करने लगी है। फिर कुछ दिनों बाद मिरांडा अपनी रिपोर्ट वापस ले लेती है जिससे विलियम को जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसके डैड के डॉग की मौत हो चुकी थी, जिससे मिरांडा को पता चल गया था कि इस जहर से इंसान की जिंदगी के बल्ब को फ्यूज होने में इतने दिन लगते हैं। मिरांडा का प्लान था कि वो इसी स्लो पॉइजन के जरिए से विलियम को भी दूसरी दुनिया में पहुंचाएगी। जेल से बाहर आने के बाद विलियम मिरांडा को फूलों का गुलदस्ता भेजता है और फोन करके उसे थैंक्स भी कहता है अपनी रिपोर्ट वापस लेने के लिए। अगले दिन वो मिरांडा के घर भी पहुंच जाता है जिसे देखकर के वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो विलियम से अपने घर को भी ठीक करवाती है। मिरांडा के डैड की एक हार्डवेयर की शॉप थी। जब वो विलियम को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिर ये बाहर कैसे आ गया। वो फौरन मिरांडा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये दरिंदा जेल से बाहर कैसे निकला। यहाँ पर मिरांडा अपने डैड को अपने खतरनाक प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर के वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं पागल हो गई हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तब मिरांडा कहती है कि मेरे साथ जो हुआ उसका बदला तो मैं लेकर के रहूंगी। तब उसके डैड भी कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन विलियम फिर से मिरांडा के घर पर आता है और काम पर लग जाता है। मिरांडा भी किचन में जाकर के उसके लिए जूस तैयार करने लगती है। वो उस जूस में स्लो पॉइजन की गोलियां मिला देती है जो उसने अपने डैड के डॉग को दी थी। विलियम जब उस जूस को पीता है तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाता है। दरअसल मिरांडा ने बेसमेंट में ले जाकर के उसे बांध दिया था। यहाँ पर मिरांडा विलियम को एक इंजेक्शन लगाती है ताकि जहर का असर जल्दी ना हो, क्योंकि वो विलियम को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर के मारना चाहती थी। इसके बाद वो विलियम को बुरी तरह से टॉर्चर करती है और उसे गालियां देते हुए कहती है कि जो तूने
तूने मेरे साथ किया था। अब देख मैं तेरे साथ उससे भी ज्यादा भयानक करूंगी। ये सुनकर के विलियम रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मिरांडा की आंखों के सामने तो वही सीन घूम रहा था। वो इस दरिंदे को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद आखिरकार मिरांडा उसका काम तमाम कर देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और खुशी महसूस होती है। फिर वो अपने डैड के पास जाकर के कहती है कि मैंने अपना बदला ले लिया है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रिटर्न टू सेंडर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।